अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो है वो 9th बायो न्यू सिलेबस का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लें अगर, तो बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। वेराइटी यानी कि मुख्तलिफ इकसाम, लाइफ ज़िंदगी, मुख्तलिफ तरह की ज़िंदगी, वेराइटी ऑफ लाइफ, फॉर्म या टाइप्स ऑफ लाइफ भी इसको हम बोल सकते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है इस पे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, कितनी स्पीशीज़ हैं, कौन कौन से उनके अंदर डिफरेंसेस हैं और उनके अंदर जो है कितनी वैरायटी मौजूद है। बायोडाइवर्सिटी में बेसिकली हम दो तरह की वैरायटी पढ़ते हैं स्पीशीज़ की, वैरायटी बिटवीन स्पीशीज़, सेकंड नंबर पे इसमें पढ़ी जाती है वैरायटी विद इन स्पीशीज। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ हैं, दो स्पीशीज़ के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं और एक ही स्पीशीज़ है उसके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम कहते हैं कि जो हमारा प्लेनेट अर्थ है इसके ऊपर एक एस्टिमेट के मुताबिक 10 मिलियन जो है वो पॉपुलेशन मौजूद है एनिमल्स की और प्लांट्स की। इसमें से जस्ट हमने स्टडी किया है 2 मिलियन को। अभी तक साइंटिस्ट जो है वो 2 मिलियन को स्टडी कर पाए हैं। अब इस 2 मिलियन के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, प्लांट्स भी हमारे दैट इसी में इंक्लूड हैं। तो ये क्या है, मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं। अब वैरायटी बिटवीन स्पीशीज़, दो स्पीशीज़ के दरमियान वैरायटी हमें पता चल जाती है। जैसे प्लांट की एक स्पीशी है, एक एनिमल की स्पीशी है, या एक मैमल स्पीशी है, एक बर्ड स्पीशी है, उसको हम कहेंगे कि वो एक ही स्पीशी के दरमियान डिफरेंस है। लेकिन वैरायटी विद इन स्पीशी है कि एक ही स्पीशी है। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाते हैं ह्यूमंस, या हम कैट और डॉग के अंदर कंपैरिजन देख लेते हैं। यानी कि स्पीशी एक ही है, उनके अंदर जो है वो रिलेशन है उनका एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत, लेकिन जो है वो डिफरेंसेस भी मौजूद हैं। इसको जो है सारे को स्टडी किया जाता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास क्लाइमेट, यानी कि किसी भी एरिया का क्लाइमेट जो है वो बताता है कि वहाँ की डाइवर्सिटी कैसी होगी, वहाँ पे प्लांट्स कैसे होंगे, वहाँ पे एनिमल जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी, किस तरह की होगी। फॉर एग्जांपल जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स के अंदर अडाप्टेशंस डिफरेंट होती है। जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स की अडाप्टेशन जो है वो और तरह की होती हैं, वो और तरीके की जो है वो लाइफ गुजारते हैं। क्लाइमेट की बात आती है हमारे पास सॉइल, नेचर ऑफ सॉइल कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, कौन कौन से मिनरल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, किस तरह के प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करेंगे, और उन प्लांट्स के बेसिस पे ही एनिमल जो है वो मौजूद होते हैं उस एरिया के अंदर, कि उन्हीं न्यूट्रिएंट पे जो प्लांट बन रहे हैं उसके ऊपर जो फीड करने वाले एनिमल्स हैं वो किस तरह के हैं, कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं। इसके अलावा एक फैक्टर जो है वो एल्टीट्यूड का भी होता है। इसका मतलब होता है कि जो ऊंचे पहाड़ों में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्लेनेट अर्थ है इसमें कहीं कुछ जगह पे ग्लेशियर्स हैं, कहीं पे पानी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा डेजर्ट्स हैं, कहीं जो है वो मॉडरेट जो है वो टेम्परेचर होता है। तो इसी के लिहाज से वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी डिफरेंट होती है। जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, नॉर्मल है, मॉडरेट है, एवरेज रेनफॉल भी सही है, वहाँ पे एनिमल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा होंगे। तो ये इनका एक क्या है, इंटर रिलेशनशिप सारा है। इसकी अगर हम बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस की बात करें कि बायोडाइवर्सिटी को हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं या हमारे लिए इसकी क्या अहमियत है, तो हम कहते हैं कि सबसे पहले इसमें आ जाती है इकोसिस्टम। हमारा इम्पोर्टेंस में आ जाता है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी ने जो है हमारे इकोसिस्टम को जो है वो स्टेबल रखा हुआ है दो तरीके से। एक है रिसाइकलिंग, दूसरा है
बायोजियोकेमिकल साइकिल। रिसाइकलिंग इस तरह से होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मर गया है, वो ज़मीन में चला जाता है, उसकी जो है वहाँ पे सॉइल आ जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, वापस न्यूट्रिएंट्स सॉइल में चले जाते हैं, सॉइल से फिर प्लांट्स को दोबारा एनिमल्स कंज्यूम करेंगे। तो ये रिसाइकलिंग हो रही है न्यूट्रिएंट्स की, और रिसाइकलिंग एक साइकिल की फॉर्म में हो रही है। उन साइकिल्स को हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब हमने कहा कि न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल हो रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? कार्बन है, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मतलब मुख्तलिफ तरह के मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो इनको और जो है वो रिसाइकिल किया जाता है। ज़्यादातर हमारे पास होते हैं कार्बन नाइट्रोजन साइकिल जो है, इस 78% हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, 0.03% जो है वो कार्बन है। तो इनकी रिसाइकलिंग की जा रही होती है, इनको बार बार जो है मेंटेन किया जा रहा है। तो वो किसके थ्रू किया जाता है? बायोडाइवर्सिटी के थ्रू किया जाता है। इसके अलावा आता है बस सेकंड पॉइंट, क्लाइमेट रेगुलेशन। बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे क्लाइमेट को भी बहुत ज़्यादा रेगुलेट कर रही होती है, ठीक है। मतलब हमारी जो है फिज़ा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन हमने कंज्यूम कर लेनी है और कार्बन डाइऑक्साइड हमने जो है रिलीज करनी है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाए तो वो भी लीथल है। तो प्लांट्स क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और एनिमल्स क्या कर रहे हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, उसको प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं। प्लांट रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं एनिमल। तो ये भी एक साइक्लिक तरीके से जो है वो चलता रहता है। यानी कि हमारा क्लाइमेट रेगुलेट हो रहा है, प्लांट्स जो है हमारी एटमॉस्फेयर को क्लीन कर रहे हैं। ये भी बायोडाइवर्सिटी का रोल आ जाता है। इसके अलावा जो है वो नेचुरल रिसोर्स के तौर पे काम करती है बायोडाइवर्सिटी। मुख्तलिफ प्रोडक्ट इससे हासिल किए जाते हैं। प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं हमारे पास कि हम इनसे मेडिसिन ले रहे हैं, फ्यूल लिया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी से, प्लांट्स को इस्तेमाल करके मेडिसिन बनाई जा रही हैं, एनिमल से मेडिसिन बनाई जा रही हैं, इंसुलिन एनिमल से हासिल की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा हम फूड ले रहे हैं प्लांट से, उसके अलावा फ्यूल के तौर पे जो है वो इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारी क्या है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस में आ जाते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास के हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो है वो कॉस्ट, प्रॉफिट या लॉस को देखते हैं। तो हम कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का हमें क्या फ़ायदा है, बेनिफिट जो है, फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है। तो हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं बायोडाइवर्सिटी से हासिल करके उनको सेल किया जाता है, उनसे जो है हमारे पास प्रॉफिट आता है। फॉर एग्जांपल कि हम जो मेडिसिन बना रहे हैं इनको सेल कर रहे हैं। फूड जो है, यानी कि एक एरिया की डाइवर्सिटी और तरह की है, दूसरे एरिया में डाइवर्सिटी और तरह की है। लेकिन ह्यूमंस क्या करते हैं कि एक अपनी जो फूड है वो दूसरे एरिया में भेजते हैं, वहाँ से लेके इधर आते हैं। तो ये भी इसका जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट में आ जाता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि मुख्तलिफ मेडिसिन बनाई जाती हैं, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, और इसके अलावा जो है वो एग्रीकल्चरल जो है हमारे पास प्रोडक्ट, उनको जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। तो ये एक इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमारा सेकंड चैप्टर का कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होती है ऑर्गेनिज्म की। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।